अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने यथा सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भावना सर्वाधिक प्रिय जिसकी प्रियता का बोध होने पर अन्य कोई वस्तु के प्रति प्रियता समाप्त हो जाती है, ऐसे परम कल्याणमय ज्ञान स्वरूप परम प्रिय परमपिता परमात्मा मंत्र पाठ। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ओम आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में हम स्वस्तिवाचक प्रकरण के आज 30वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। सामवेद के प्रथम आर्चिक के प्रथम प्रपाठक का दूसरा मंत्र है। देखिए, बहुत छोटा सा मंत्र है, किंतु भक्त के लिए, मनुष्य के लिए बहुत ऊंचा भाव इस मंत्र में विद्यमान है। आइए सर्वप्रथम इस मंत्र के उच्चारण को देख लेते हैं। कोई कठिनता नहीं है, क्लिष्टता नहीं है, सामान्य सरल है, फिर भी एक बार देख लेते हैं।
त्वमग्ने, या तो ऐसा करें अथवा त्वम अग्ने, ऐसा कर सकते हैं। यज्ञानां, यहां पर अनुस्वार का भेद है इस मंत्र में 2 स्थानों पर। इसे ग्वांग कहते हैं। कई लोग ग्वांग का ग्वांग ही उच्चारण करते हैं, जैसे जैसे शांति पाठ में देखेंगे आप, तो अधिकांश जो अपनी कई परंपराओं में जो शास्त्रों का अध्ययन आदि करने कराने वाले हैं, वो भी क्या उच्चारण करते हैं? जौः शांतिरंतरिक्षग्वं, ऐसा उच्चारण करते हैं। ये उच्चारण ठीक नहीं है। वेद पाठी भी प्राय यही उच्चारण करते हैं, यही उच्चारण सिखाया भी जाता है, किंतु ये उच्चारण बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अशुद्ध उच्चारण है। इस में एक तर्क ये है, एक स्पष्टीकरण ये है, जैसे विसर्ग का नाम विसर्ग है, किंतु उच्चारण विसर्ग थोड़ी ना होता है। ऐसे ही अनुस्वार का ये एक भेद है, इसका नाम ग्वांग है। विशेष परिस्थिति में अनुस्वार का ये स्वरूप प्राप्त होता है, किंतु इसका उच्चारण ग्वांग नहीं होगा। और यदि कोई कहे कि नहीं इसका उच्चारण ग्वांग ही होता है, तो फिर उनसे प्रश्न करो। 8 अयोगवाह हैं, उन 8 अयोगवाह का जो नाम है, फिर उन सब का वही उच्चारण क्यों नहीं करते? यदि यहाँ पर ग्वांग उच्चारण करते हो, यज्ञानांग्वांग ऐसा करते हो, तो फिर अतः क्यों बोलते हो? फिर अतः विसर्ग बोलो। ऐसे ही अन्य स्थानों पर भी समझना चाहिए। तो यहाँ पर इस ग्वांग को का वर्ग का अंतिम अक्षर ग, ये उच्चारण होगा हकार के कारण से, दोनों स्थानों पर। बस इसमें ये स्पष्टता है, बाकी सरल है। तो देखिए, यज्ञानां होता विश्वेषां हितः देवेभिर्मानुषे जने, ये है। एक बार संहिता पाठ देख लीजिए इस मंत्र का। ओम त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः देवेभिर्मानुषे जने। एक बार आप सभी मिलकर के इसका उच्चारण कीजिए। ॐ त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां देवेभिर्मानुषे जने। बढ़िया। कुछ लोगों से सुन लेते हैं। अशोक जी से सुनते हैं। ॐ ॐ तवमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हित देवेभिर्मानुष्ये जने। तव नहीं करेंगे, त्वा, त्व त्वम अग्ने, त्वा मग्ने। अग्ने त्वाग्ने। दीप्ति गुप्ता जी। ॐ त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः देवेभिर्मानुषे जने। बहुत सुंदर उच्चारण। दिगंबर जी।
ॐ त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेशां हितः देवेभिर्मानुषे जने। अरे वाह, बहुत अच्छा उच्चारण। दीप्तिका माता जी। ॐ त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेशं हितः देवेभिर्मानुषे जने। बढ़िया। कमला हंस जी। जी। ॐ ॐ त्वम् अग्ने यज्ञानां होता विश्वेशां हिताः देवेभिर्मानुषे जने। बढ़िया। एक बात का ध्यान रखो, सभी के लिए कहता हूं, ओम पद के बाद ओम शब्द के उच्चारण के उपरांत एक छोटा सा गैप लीजिए, उसके बाद मंत्र का आरंभ कीजिए। एक बात। दूसरी, ओम शब्द का उच्चारण प्लुत में करना चाहिए। मंत्र से पूर्व जब ओम शब्द का उच्चारण आप करते हैं तो प्लुत में होना चाहिए। ओ और मां के बीच जो वो एक साइन बना हुआ ना, 3 जैसा बना हुआ है, वो इस बात का द्योतक है कि ओम शब्द का उच्चारण प्लुत में कीजिए। एक बात तो ये है। और दूसरी बात, जब आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं तो जब मंत्र की प्रथम पंक्ति पूरी हो जाती है उसके बाद एक छोटा सा गैप लीजिए, फिर दूसरी पंक्ति को आरंभ कीजिए, यानी आपका उच्चारण स्पष्ट करे कि यहां पर प्रथम पंक्ति पूरी हो गई है, यहां मंत्र पूरा हो गया है, ऐसा। ठीक है। कनिका जी। हाँ जी। ॐ त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेशां हितः देवेभिर्मानुषे जने। बहुत सुंदर। मांगे राम जी। त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेशां हितः देवेभिर्मानुषे जने। बढ़िया उच्चारण। रवि जी से सुन लेते हैं। ॐ त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेशां हितः देवेभिर्मानुषे जने। बहुत अच्छा। नंदन सिंह जी। जी आचार्य। ओम त्वम् अग्ने यज्ञानां होता विश्वेशां हितः देवेभिर्मानुषे जने। बहुत सुंदर। आज मुझे प्रसन्नता है कि आप इस ज्या अक्षर का शुद्ध उच्चारण कर रहे हैं, अन्यथा अधिकांश आर्य समाजियों का उच्चारण यज्जा, 2 जकार का उच्चारण करते हैं, जबकि इसमें ये सानुनासिक वर्ण है, यज्ञा, ऐसा। आज मुझे प्रसन्नता है कि आप लोगों का लगभग सभी का उच्चारण ठीक है। पुष्पा अरोरा जी। नमस्ते आचार्य जी। जी। ॐ अग्ने यज्ञानां होता विश्वेशां हितः देवेभिर्मानुषे जने। बढ़िया। हाँ, सभी से सुनूंगा, चिंता मत कीजिए। रजनीश जी। ओम नमस्ते आचार्य जी। ओम त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेशां हितः देवेभिर्मानुषे जने। ज्या अक्षर को ठीक कीजिए, यज्ञा, ज्या। यज्ञानां होता विश्वेशां हितः देवेभिर्मानुषे जने।
अच्छा रुको जी, तो इसको गा के बोलने की है ना सामवेद में जो है। रुको तो पहले बात तो सुनो मेरी। जी जितनी जी बात कही जाए पहले उतनी सुनो। जी जी। म्यूट करो एक बार। मैं ये कह रहा हूं, जो आपकी अशुद्धि को ठीक करने के लिए संकेत किया जाए ना, उसी पर ध्यान दीजिए। बाकी मंत्र तो आपने ठीक ही बोला है। जितने पर संकेत किया जा रहा है उतने पर केंद्रित हो जाइए, एक बात। दूसरा, इस अक्षर को मुख और नासिका दोनों से बोलते हैं। जैसे कई लोग नाक से बोलते हैं ना, इस अक्षर को नाक और मुख दोनों से बोलना है। यज्ञा यज्ञा यज्ञा, ऐसे। एक बार ये आपकी त्रुटि का संकेत, त्रुटि के लिए संकेत। अब आपके प्रश्न का उत्तर। निस्संदेह सामवेद को गाया जाना चाहिए, लेकिन जब गाया जाना चाहिए जब हमें स्वरों का ज्ञान हो। और सस्वर पाठ सबसे क्लिष्ट है सामवेद का, इसलिए एक श्रुति में पाठ किया करना। ये जो कई लोग ना जाने ये कहां से परंपरा चली पड़ी है, ना जाने कौन सा बड़ा विद्वान है कि जिसने ये संकेत, समूचे आर्य समाज में ये स्थिति है कि पूरे स्वस्ति वाचन के मंत्रों का एक श्रुति में पाठ करेंगे किंतु सामवेद के मंत्रों को गाते हैं। जैसे ना जानो इन्हें ही सबसे ज्यादा सामवेद के स्वर चिन्हों में बिल्कुल अवस्थिति हो चुकी है इनकी। ये ना जाने कहां से अंध परंपरा चली पड़ी है। अगर गाने का इतना शौक है तो उनके स्वर सीखो ना। फिर ये क्यों अपनी मर्जी से कोई भी स्वर लगा रहे हो? ये किसने अधिकार दिया है तुम्हें? किसने सिखाया है तुम्हें कि हाँ इन मंत्रों को बिना स्वरों के सीखे भी कुछ भी अपनी मर्जी से गा सकते हो? ये बिल्कुल ठीक नहीं है। जब तक स्वरों का यथावत बोध न हो तब तक एक श्रुति का पाठ, इसका विधान ऋषियों के द्वारा निर्धारित किया गया। और ऋषियों से बड़े तो नहीं हुए, चाहे संसार में जो जितना बड़ा विद्वान हो, मुझ सहित। अगर कल को मैं भी कहूं, मैं भी अपनी इस बात के अगेंस्ट खड़ा हो जाऊं ना कि नहीं सामवेद को गा सकते हैं, भले ही स्वरों का बोध हो अथवा ना हो, हमने स्वर सीखे हो अथवा ना सीखे हो, किंतु गा सकते हैं, मेरी बात भी नहीं मानना। क्योंकि विद्वानों में, ऋषियों की बात प्रामाणिक है, समाधिस्थ पुरुष हैं वो लोग। एक दूसरी, विद्वानों में, ऋषियों में और वेद में, वेद की बात सर्वोपरि है, वो प्रामाणिक है। अस्तु, आगे चलते हैं, रामपाल जी से सुन लेते हैं। ओम त्वमग्निः यज्ञना होता विश्वेशान्तः देवेभिर्मानुषे जने। ठीक है। आपके उच्चारण में एक दोष है, जैसे हिरण कूद के चलता है, ऊपर नीचे ध्वनि होते हुए। इसको ठीक कीजिए, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए। सविता जी जी, आचार्य। सविता चौधरी जी। ॐ त्वमग्ने यज्ञानां ॐ त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः देवेभिर्मानुषे जने। ठीक है। यज्ञा, ज्ञा ज्ञा, इसको ठीक कीजिए। यज्ञानां, अब ठीक है। या में या अक्षर को नासिका से नहीं बोलना है, ज्ञा अक्षर को नासिका से बोलना है। य ज्ञा नांग, य ज्ञा नांग, ऐसा। ठीक है। अनुपमा जी से सुन लेते हैं। ॐ त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः देवेभिर्मानुषे जने। एक त्रुटि है आज, विश्वे वेशाम नहीं है, केवल विश्वेशाम ऐसा है। आपने विश्वे वेशाम बोल दिया, शायद असावधानी के कारण हो गया होगा। जी जी अच्छा, विश्वेशां। ठीक है,
गौरव जी से सुनते हैं। ॐ त्वमग्ने यज्ञं होता विश्वेषां हितः देवेभिर्मानुषे जने। बहुत सुंदर। शारदा माता जी से सुन लेते हैं। ॐ त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः देवेभिर्मानुषे जने। बहुत अच्छा उच्चारण। सुंदरा माता जी से सुन लेते हैं। ओम नमस्ते आचार्य जी। ओम त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः देवेभिर्मानुषे जने। बहुत बढ़िया। सत्य प्रकाश जी। ॐ त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः देवेभिर्मानुषे जने। अरे वाह, बहुत सुंदर। सविता आर्य जी। ॐ त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्ववेशां हितः देवभिर्मानुषे जने। आज तो त्रुटि कर दी आपने कई सारी। फिर से ध्यान से पढ़ो। विश्व वेशाम नहीं है, एक तो यहाँ पर ध्यान दो, और फिर से एक बार उच्चारण करो ध्यान पूर्वक जी। ओम त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्ववेशां हितः देवभिर्मानुषे जने। वही त्रुटि कर रहे हो माता जी। विश्व वेशाम थोड़ी है, ध्यान से देखो। विश्वे शाम, आप बोल रहे हैं विश्वे वेशाम। दो बार आप वे कर रहे हैं, वे तो एक ही बार है। विश्वे शाम ऐसा करेंगे। ठीक है। सोमाराम जी से सुन लेते हैं। त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः देवेभिर्मानुषे जने। बहुत सुंदर। ठीक है, अभी कोई ऐसे तो नहीं बचे जिन। अच्छा, शिवदत्त जी से सुन लेते हैं। ॐ त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हिता देवेभिर्मानुषे जने। बढ़िया प्रयास। अच्छा, ठीक है। हाँ, अच्छा, आदर्श माता जी जी। ॐ त्वमग्ने यज्ञानां होता विश्वेषां हितः देवेभिर्मानुषे जने। बहुत सुंदर, बढ़िया उच्चारण। रजनीश जी ने हैंड रेज किया है, कोई प्रश्न है क्या रजनीश जी? आचार्य जी, मैं ये पूछ रहा था, जैसे त्वम अग्नि यज्ञा नाम ग्वम होता विश्वेशा ग्वम हिता देवे बिर्मानुषे जने, ऐसे भी बोला जाता है ये? हाँ, वही तो आरंभ में यही तो हमने बताया था, ये अशुद्ध है। यज्ञानांग्वंग ऐसा नहीं, ग्वंग का केवल नाम ग्वंग है। जैसे अनुस्वार का नाम अनुस्वार है, लेकिन उच्चारण अनुस्वार थोड़ी करते हैं। जैसे विसर्ग का नाम अनुस्वार है, लेकिन विसर्ग का विसर्ग थोड़ी ना उच्चारण करते हैं। ऐसे ही अनुस्वार का ये एक भेद है। जैसे अनुस्वार का एक अनुस्वार है, एक आपको ये ग्वांग मिलता है, ऐसे दीर्घ अनुनासिक मिलता है इत्यादि। जैसे विसर्ग का विसर्ग मिलता है, उपध्मानीय मिलता है, जिह्वा मूल्य मिलता है। तो नाम अलग अलग होते हुए भी इनका जो नाम है वो उच्चारण नहीं होता। इनका नाम क्या होता है, इनका उच्चारण क्या होता है, वहां पर निर्णय करना होता है, निर्धारण करना होता है उसके पूर्व और पर अक्षरों के आधार। ठीक है। अभी एक वेद.com के नाम से साइट है जहाँ से वेद के मंत्र उन्होंने बोले हुए हैं, उसमें ग्वम बोलते हैं वो हर वेद मंत्र में। वही तो बता रहा था, आपने इसका मतलब सुना नहीं। आरंभ में हमने यही बताया
कि विद्वानों को ना जाने कहां से ये लत लग गई है, ना जाने कौन सा नशा करके इस मंत्र को बोलते हैं, सामवेद के मंत्रों को। जब तक स्वरों का यथावत बोध ना हो तब तक सामवेद के मंत्रों को गाने का अधिकार कौन दे रहा है? मैंने यही तो कहा था आरंभ में। जब तक विद्वानों की बात कर रहा हूँ, सामान्य जनमानस को तो छोड़ ही दीजिए, मैं विद्वानों के सामने भी एक प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ। जब तक आपको सामवेद के स्वरों का यथावत ज्ञान ना हो, बोध ना हो, तब तक आपको स्वयं गाने का और अन्यों से गवाने का अधिकार दिया किसने? ये प्रश्न है। पूछो, जो भी आपको ऐसा कहते हैं इनको गाना चाहिए, पूछो किसने दिया है तुम्हें? अगर कहीं नहीं सामवेद के स्वर तो नहीं आते, लेकिन चलो थोड़ा गा लेते हैं, अधिकार दिया किसने है तुम्हें? ये अंध परंपरा ये कहां से? आर्य समाज नाम का जो एक समूह है, जो एक संगठन है, इसने असत्य के निवारण के लिए वेद को सीधा और शुद्ध स्वरूप में स्वीकार करने के लिए, जनमानस तक पहुंचाने के लिए आर्य समाज का गठन हुआ था। खुद ही अगर अंध परंपराओं को पोषित करेंगे, ऐसे ऐसे लोग न जाने कैसी कैसी बाबावाद चल पड़ा है आर्य समाज में ही। बहुत कुछ चलता है, वैसे बहुत कुछ हर जगह चलता है, लेकिन आर्य समाज में नहीं चलना चाहिए। संसार के लोग सारे डूब के मरे, लेकिन आर्य समाज को डूब के नहीं मरना चाहिए। आर्य समाज ये नहीं कह सकता, या आर्य समाज से जुड़ा व्यक्ति ये नहीं कह सकता वो भी तो करते हैं। नहीं, अगर वो गोबर खाते हैं तो क्या आर्य समाज वाले भी गोबर खाएंगे? अगर वो कुएं में पड़ते हैं तो क्या आर्य समाज वाले भी कुएं में पड़ेंगे? क्योंकि आपका उद्देश्य, आपके इस समूह का, आपके संगठन का गठन ही इसलिए हुआ है कि जो गोबर खा रहे हैं अज्ञानता से, अविद्या से, उन्हें कहा जाए कि खाने के योग्य अन्य भोग्य पदार्थ। जो कुआं में पड़ रहे हैं उनको कहा जाए नहीं, कुआं में पढ़ने के नहीं, पढ़ने के लिए बहुत सारे स्थान हैं। आप विद्या में पढ़ो, आप ध्यान में पढ़ो, आप समाधि में जाकर के पढ़ो, आप यम नियमों में पढ़ो, बहुत सारे स्थान है पढ़ने के लिए। इसलिए इस समूह का गठन हुआ। तो अगर हम भी अंध परंपरा को पोषित करेंगे, उसको संवर्धित करेंगे, तो फिर बचाएगा कौन? बचेगा कौन? ठीक है, मैं आज थोड़ा इस बात पर इसलिए भी कठोरता से बात कह रहा हूं, क्योंकि यदि नेतृत्व करता ही दोषों को स्वीकार करते हुए उसी को प्रचारित करें, ऐसे लोग हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से बात करके अनेकों बार समझाया गया कि आपका ये क्रिया, आपका ये कार्य सत्य के विरोध में है, वेद के विरोध में है। लेकिन इतना आग्रह है, इतना द्वेष है, इतना दंभ है, इतना हट है उनका, मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से समझाए जाने के, अनेक बार समझाए जाने के बाद, और उस विषय के प्रख्यात आदर्श विद्वान के द्वारा भी अनेकों बार समझाए जाने के बाद ऐसी आग्रह बुद्धि है, एक बार भी ये नहीं कहा कि जिसमें संशय हो उसको करना छोड़ देते। बस समाधान यही है। भाई मान लीजिए कोई कहे कि भैया समाधि के लिए ऐसे प्रयास करना है, उसने ऐसा सुन रखा है, समाधि मतलब ध्यान की जो एक एकाग्रता की अवस्था, उसने ऐसा सुना, लेकिन भीतर से उसको कुछ और ही स्पष्ट हो रहा है। अब संशय की स्थिति बनी हुई है। इस संशय में वो क्या करे? या तो वो पहले ठीक से जाने उसके विषय में ठीक प्रकार से, और अगर नहीं अभी जान पा रहा है तो स्थगित रखे उसको। यानी जहां पर जिस विषय में संशय हो उस विषय को ना तो प्रसारित करना चाहिए ना उसको प्रचारित करना चाहिए। दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए इसके भाष्य को देख लेते हैं। बड़ा सुंदर मंत्र है। रजनीश जी, आपके प्रश्न का उत्तर आया? ठीक है, देखिए, त्वम अग्ने, हे प्रभु आप ज्ञान स्वरूप हैं, अग्रणी हैं। आश्चर्य की बात यह है, आप परमात्मा को केवल यही एक वर्ग ऐसा है, यही एक समूह कुछ मनुष्यों का ऐसा है जो परमात्मा के शुद्ध स्वरूप को शुद्ध स्वरूप से ही स्वीकार करता है, लेकिन आचरण
हमारे आचरण इतने अंशों में तो कम से कम शुद्ध ही होने चाहिए ना। हम परमात्मा को नेतृत्वकर्ता कहते हैं, ज्ञान स्वरूप कहते हैं। जहां पर हमें स्वयं बोध ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, वहां पर हम उसे प्रचारित कर कैसे सकते हैं? और क्यों कर सकते हैं, क्यों कर रहे हैं? हम प्रथम ही ईश्वर को अग्नि, ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, अग्रणी, गति कराने वाला, पथ प्रदर्शक, सुपथ प्रदायक, ऐसे कितने सारे संबोधनों से परमात्मा का स्वीकार करते हैं, परमात्मा का ग्रहण करते हैं। फिर जिसके विषय में हमें बोध ही नहीं है, उसका तो कथन भी नहीं, उससे भी बचना चाहिए। जिस विद्या के विषय में मुझे किंचित बोध नहीं है, उस विद्या अथवा उस विद्या के विषय में कथन से भी बचना चाहिए। प्रचार और प्रसार की तो दूसरी बात है। त्वम अग्ने, तू कैसा है? अच्छा, यहां पर त्वम शब्द का अर्थ तू किया जाता है। सामान्य भाषा में अगर तू कह दे तो बड़ा अपमान जैसा प्रतीत होता है, किंतु एक अपना क्षेत्र है भारत में, हरियाणा, वहां पर अगर अपने पिताजी को आप कहें तो वो लाठी उठा लेते हैं। अधिकांश की बात कर रहा हूं, आज तो थोड़े से परिवर्तन आ रहे हैं। अगर वहां पर आप कह दे तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे अपमान कर रहा है, और जब तक उन्हें तू शब्द का संबोधन ना दे, उन्हें ऐसा लगता ही नहीं कि हाँ, हमसे ही बात हो रही है। तो तू शब्द मुझे भी बहुत दिनों के बाद समझ में आया, दीक्षा जी से अनेकों बार थोड़ा सा संघर्ष भी चला, फिर बाद में स्पष्ट हुआ कि ये तू ऐसे ही है जैसे हमारे लिए उत्तर प्रदेश और कई सारे क्षेत्रों के लिए जैसे आप हैं। तो यहां पर त्वम, संस्कृत में त्वम शब्द का अर्थ तू होता है, एक वचन के लिए, एक वचन में त्वम, ऐसा। तो तू कैसा है? प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। प्रकाश मतलब, प्रकाश का कार्य क्या होता है? बोध कराना, गमन कराना, गति कराना, पथ को प्रदर्शित कर देना, स्पष्ट कर देना, अंधकार को हटा देना। अब अंधकार चाहे अंधकार अज्ञान का हो, चाहे अंधकार प्रत्यक्ष रूप में हो, जिससे हम अंधेरा भी कहते हैं, इनका निवारण करने के कारण। और कैसा है तू? अग्रणी है, तेरा अनुगमन, तेरा अनुसरण निश्चित ही परम कल्याण में है, ऐसा। और क्या कहा आगे देखो, यज्ञानाम होता, और समस्त श्रेष्ठ कर्मों का होता है तू, प्रेरक है। होता शब्द का यहां पर अर्थ क्या लेंगे? प्रेरक, क्योंकि होता का आचरण ही ऐसा है जो स्वयं में प्रेरणा देने वाला है। तो परमात्मा इस समूचे ब्रह्मांड का होता है। समूचे ब्रह्मांड को समझे, समूचा ब्रह्मांड एक यज्ञ है, यज्ञ, ऐसा। यज्ञानाम होता, तो समस्त श्रेष्ठ कर्मों का प्रेरक है, होता है। और क्या कहा? विश्वेशाम हिता, और समूचे विश्व का एकमात्र हितकारी है। तुझसे बड़ा हितैषी संसार में कोई है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। परमात्मा से बड़ा हितैषी संसार में दूसरा कोई कभी हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई स्वार्थ अवश्य होगा। परमात्मा के उपरांत यदि कोई हितैषी होता है तो वो होता है योगी। योगी के उपरांत कोई हितैषी होता तो वो होते हैं माता पिता, अपने अन्य संबंधी, उसमें पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, माता पिता और पति पत्नी आपस में एक दूसरे के लिए। इसके अतिरिक्त तो सब कुछ संसार में अधिकांश निकृष्ट स्वार्थ का झमेला है। और इसके बाद विद्वान भी हितैषी होते हैं, लेकिन सभी वे हितैषी हो आवश्यक नहीं है। आज चलो स्पष्टता से कह देते हैं, बालकों को विद्या आ जावे ना, बहुत अच्छी प्रसन्नता की बात होती है, किंतु अगर बालकों का आचरण ऐसा हो जावे ना कहीं पर कि वो सत्य को स्वीकार करना तो छोड़ो, सत्य को सुनना भी ना चाहे, तब उनसे बचना चाहिए, क्योंकि वो बहुत घातक हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? परिणाम भी सामने आता ही है और आएगा ही। जो भी ऐसी स्थितियों में है, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम।
तो विद्या आने के उपरांत हितैषी होना ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये समय सबके भीतर आता है और समय के बाद जब बोध होता है तब पश्चाताप के अतिरिक्त कुछ नहीं रहता। तो विद्वत्ता होना, देवत्व होना, विद्या का आ जाना और हितैषी होना, ऋजु होना, ये दोनों बहुत बड़ी उपलब्धि है। देवे भी अपने दिव्य गुणों से, अपनी दिव्यताओं से, दिव्यता का मतलब शुभ गुण, जिन गुणों के, जिन आदर्शों के, जिन अनुशासनों के पालन से निश्चित उन्नति ही होती है, इसे देवे भी शब्द से कहा। मानुषे जने, मनुष्यों के बीच में, मनुष्यों के मन में, अर्थात हम सबके मन में आप सदैव उपस्थित रहो। विराजो, जब ऋत्विक वर्ण करते हैं यानी कोई संस्कार आदि कराते हैं, तो जब पुरोहित को बुलाया जाता है तो उनके लिए एक वाक्य कहते हैं, ओम आवसो सदने सीद। और वहां पर वो पुरोहित अथवा जो ब्रह्मा आदि है वो क्या कहते हैं, ओम सीदामी। वो कहते हैं परमात्मा को स्वीकार कर, परमात्मा को स्मरण करते हुए मैं आपको इस आसन के लिए नियुक्त करता हूं, आप इसे स्वीकार कीजिए। और पुरोहित या जो भी विद्वान होते हैं वो क्या कहते हैं, ओम सीदामी, हाँ मैं परमात्मा का, परम हितैषी का, परम प्रेरक का, परम देव का स्मरण करते हुए, उनकी अनुभूति में उनकी उपस्थिति को स्मरण रखते हुए, अपने चित्त में धरते हुए सीदामी ग्रहण करता हूं, मैं इसे स्वीकार करता हूं। अस्तु। तो आ विराजो मानुष्य जने, मनुष्यों के बीच में, अर्थात हमारे चित्त में सदैव उपस्थित रहो, एक पल के लिए भी आपसे पृथकता ना हो। बस ये देखो कितना सुंदर मंत्र है। बस मैं भी गलत हो सकता हूं, मेरे से भी कोई दोष हो सकता है, क्योंकि मेरा ज्ञान सीमित है ना, मेरे पास जो ज्ञान है, जो विद्या है वो सीमित है। विद्वान भी सर्वस्व थोड़े ही ना होता है। विद्वान एक ऐसे समझो जैसे अंधकार में घना अंधकार हो और उसमें एक दीपक, लेकिन दीपक सारे संसार का अंधकार थोड़ी ना हर सकता है। हाँ, दीपक कुछ थोड़े से समय के लिए, थोड़े से लोगों के लिए एक सामान्य प्रकाशक का काम अवश्य कर सकता है। तो जो भी विद्यावान है वो दीपक ही है, और दीपक को कभी भी ऐसी उद्दंडता, ऐसा उपद्रव करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि विद्या के आ जाने से एक सामर्थ्य आता है, और सामर्थ्य को संभालना, सामर्थ्य आ जाने पर सामर्थ्य को संभालना, उसको अनुशासन में रखना, उसके अनुशासन में स्वयं नहीं हो जाना, इसे ब्रह्मचर्य कहते हैं, इसे उपासना कहते हैं, इसे अनुशासन कहते हैं, शिष्टाचार कहते हैं, इसे धर्म कहते हैं, जिसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनो श्रेयः पर धर्मो भयावहः, कि अपने धर्म का पालन करते हुए यदि निधन भी हो जावे, देहांत भी हो जावे, श्रेयस्कर है। पर धर्मो भयावहः, अर्थात जो सामर्थ्य प्राप्त हुआ है, यदि उस सामर्थ्य के धर्म से आप अनुशासित होगे तो भयावह, महती विनष्टि। और यदि सामर्थ्य के ऊपर हमारा अनुशासन होगा तब क्या होगा, श्रेयस्कर, श्रेय, तब श्रेयस्कर होगा। तो सामर्थ्य चाहे शारीरिक हो, चाहे बौद्धिक हो, चाहे मानसिक हो, या आध्यात्मिक भी क्यों ना हो, सामर्थ्य का के ऊपर अनुशासन चेतना का ही होना चाहिए। जब जब चेतना के ऊपर सामर्थ्य का अनुशासन हुआ तब तब दुर्गति ही हुई है। इसलिए तो हमें अपने बिल्कुल केंद्र में अल्टीमेट को रखना चाहिए, परमात्मा को रखना चाहिए। आश्चर्य क्या होता है, ये सबका समय आता है, एक समय ये सबके बीच में आता है जो मैं संकेत कर रहा हूं, लेकिन
क्या प्रयास करना है? सामर्थ्य, ऐश्वर्य, जो भी संसार में जो भी आपको प्राप्त होता है, वो भौतिक भी होता है और वो भौतिक भी हो सकता है, वो आध्यात्मिक भी हो सकता है। कोई भी सामर्थ्य हो सकता है। आध्यात्मिक सामर्थ्य भी आपको दबा सकता है। आध्यात्मिक सामर्थ्य भी चेतना के परम उत्थान के लिए है। अधिकांश विद्वान इसी सामर्थ्य में बह जाते हैं। एक प्रश्न आया था पिछले दिनों कि आचार्य जी, जब वैदिक धर्म को स्वीकार करने वाले विद्वान लोगों में भी एकता नहीं है, तो सामान्य जनमानस में एकता कहां से होगी? एक प्रश्न आया था कि बात तो संगच्छध्वम संवदध्वम की करते हैं, कृणवंतो विश्वमार्यम की करते हैं, किंतु स्वयं में एकता नहीं है। बस एकता ना होने के पीछे का कारण यह है क्योंकि विद्वान के पास बौद्धिक आदि सामर्थ्य होते हुए एक विशेष सामर्थ्य होता है जिसे कहते हैं आध्यात्मिक सामर्थ्य। और आध्यात्मिक सामर्थ्य के ऊपर भी अनुशासन आत्मा का होना चाहिए। बस विद्वानों से, जिससे भी, मुझसे भी यदि कभी भूल होती है, कभी भी, या हो रही है, बस अभी भी मुझे ये स्पष्टता नहीं है, या तो या मैंने अभी इस पर अनुशासन साधना सीखा नहीं कि आध्यात्मिक सामर्थ्य के ऊपर भी मेरा अधिकार होना चाहिए, मेरे वश में होना चाहिए वो सामर्थ्य। सामर्थ्य के वश में जब मैं हो जाता हूं स्वयं, तब ऐसा ही होता है। क्योंकि आत्मा को जब जितना जितना अधिक अधिक बोध होता जाता है ना, ये अपने आप में पूरी पृथ्वी का, अगर पूरी पृथ्वी का साम्राज्य दे दिया जाए किसी को, एक तरफ ये है और एक तरफ उसे आत्मीय स्तर पर एक छोटा सा बोध हो जाए, बोध पूरी पृथ्वी के साम्राज्य से भी अधिक बड़ा सामर्थ्य है। इसलिए तो इसका समाधान इस रूप में है, बस ये समझना है कि सामर्थ्य के ऊपर भी आत्मा का ही अनुशासन होना चाहिए। इतना तो आशा करता हूं आप सभी को इस मंत्र का अर्थ, भाव आदि स्पष्ट हुआ होगा। संक्षेप में एक भावार्थ के रूप में, हे ज्ञान स्वरूप, स्वप्रकाश, अग्रणी, नेतृत्वकर्ता, परम श्रेष्ठ परमात्मा, आप ही श्रेष्ठ कर्मों के प्रेरक हो, सर्व प्रेरक हो। आपसे बड़ा प्रेरक कोई है ही नहीं। जब कभी अहंकार में, मद में या सामर्थ्य के अनुशासन में आकर हम भी कोई कथन कर रहे होते ना, भीतर बोध हो जाता है, परमात्मा की प्रेरणा प्राप्त हो जाती है उसी समय कि राजन आज तो गलती कर गए, आज तो दंभ की वृत्ति आ गई थी, आज तो कहीं ना कहीं एक अहंकार का भाव था, आज तो तुम द्वेष भाव में थे उस समय थोड़े थोड़े। बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। प्रत्येक भाव के साथ परमात्मा की प्रेरणा प्राप्त होती है, प्रत्येक को होती है। और जो जितना आध्यात्मिक शक्तियों वाला है उसको अवश्य प्राप्त होती है, बस उसे सुनना आना चाहिए और सुनकर के तुरंत तत्क्षण सावधान हो जावे, सुधार कर लेवे। बस ये है वास्तव में श्रेष्ठता। आप ही समस्त जगत के धारक हो, धारण करने वाले हो, और कैसे हो? परम हितैषी हो। आप हित स्वरूप ही हो। जैसे अग्नि, अब कोई कहे अग्नि कैसी है, तो अग्नि अग्नि जैसी ही है, ताप स्वरूप है। ऐसे तो परमात्मा समस्त हितों का भी हित है। और आप कैसे हैं? आप प्रभु, आप अपने दिव्य गुणों के द्वारा, आप अपनी प्रेरणाओं के द्वारा हमारे उपासकों के मन में सदैव विद्यमान रहो। हमें प्रेरणा करो कि हम सुपथ के पथिक बने, कुपथ का अनुगमन कभी न करें। ये बहुत गहरी आध्यात्मिक सामर्थ्य को केंद्रित करते हुए एक बहुत बड़ी दिशा बोधक के रूप में ये व्याख्या, यानी इस मंत्र में
अगर सीधा सीधा आपको एक पंक्ति में कहें तो आध्यात्मिक सामर्थ्य के अनुशासन को साधने की बात कही है, आध्यात्मिक सामर्थ्य को अपने वश में लेने की बात कही है, आध्यात्मिक सामर्थ्य के वश में हो जाने से बचने की बात कही है। सुपथ और कुपथ दो शब्द देखे थे ना हमने, अग्नि नय सुपथा, ऐसे अनेकों सारे, भद्रम कर्णे भी शृणुयाम देवा भद्रम पश्येम अक्षभी इत्यादि इत्यादि। तो सुपथ और कुपथ, इससे बचें, इस पर चलें। तो देखो यहां पर भी बिल्कुल वैसी ही बात है, लेकिन बहुत गहरी है, बहुत आध्यात्मिक है और बहुत गंभीर है। बोध हो जाना और बोध हो जाने पर उसका सुधार करना, ये दोनों थोड़ी सी भिन्न क्रियाएं हैं। लेकिन जो कर लेता है वो तो मानो गंगा नहा लिया, वो तो मानो रिक्त हो गया, निवृत्त हो गया, वो तो छूट गया, वो तो दोषों से। उसके तो अनेकों सारे मल, अनेकों सारे विघ्न, क्लेश, बाधाएं, दुख अब नष्ट होने को है। मानो ये निर्मलता रूपी अग्नि उन समस्त क्लेशों को, समस्त विघ्नताओं को भस्म कर देगी, ऐसा। तो सुपथ और कुपथ, आध्यात्मिक सामर्थ्य के वश में जब चेतन तत्व हो जाए वो कुपथ है, और आध्यात्मिक सामर्थ्य को अपने वश में करके उस पर अपना अनुशासन स्थापित करते हुए आत्मा स्वैच्छिक रूप से जब गति करता है, यही सुपथ है। ओम। आज का विषय इतना ही रखते हैं। यदि आप में से किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। जी आचार्य जी। आचार्य जी, कुछ आर्य समाज में मैंने आपको व्हाट्सएप किया है, जो सृष्टिकृत मंत्र है उसे 2 बार करते हैं, ऐसा क्यों है? कहीं इसमें संस्कार विधि में तो हमें दिखा नहीं है कि 2 बार मंत्र होना चाहिए। ये 2 बार मंत्र करते हैं मतलब समझा नहीं मैं, 2 बार मंत्र करने का अर्थ क्या है? हाँ वही मैं समझ आता है, और इस विषय पे हम बात करते हैं तो जो मतलब प्रधान लोग हैं या मंत्री लोग, वो कहते हैं कि चलो छोड़ो। कौन सा मंत्रों का 2 बार पाठ करते हैं? हाँ ये मैंने आपके लिए भेजा है, देखिए आपने एक लेख भेजा है केवल, और तो कोई नहीं है। नहीं, अभी आपको भेजा है, हमने व्हाट्सएप किया है। चलिए आ जाएगा तो देखते हैं। हाँ अभी पहुंचा नहीं है, थोड़ा सा देख करके जानकारी दीजिएगा इसके बारे में। मतलब ये प्रक्रिया इस तरह से है, और हमारी जो प्रक्रिया, जो हम 40-50 साल पहले मंदिर जाते थे, मतलब 40-50 साल से हम जो देख रहे हैं, तो वो प्रक्रिया एक पुरानी, मतलब जहाँ एक सुष्कृत आहुति केवल एक ही बार होती थी, आज उन्होंने 2 साल से 2 बार शुरुआत कर दी है। जब दूसरी सुष्कृत आहुति देते हैं तब मिष्ठान, मतलब खीर या वगैरह जो है उसकी आहुति लगती है। पहली सुष्कृत आहुति पर कोई भी मिष्ठान वगैरह की आहुति नहीं होती है। ठीक है, देखो यही तो कहा हमने। म्यूट करो, प्रश्न करके ना म्यूट कर लिया, और आपका प्रश्न हमें संक्षेप में भी समझ आ जाए। हाँ, हमने यही कहा, विद्वान के पास एक विशेष सामर्थ्य होता है। अन्य लोगों के पास शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक सामर्थ्य हो सकते हैं, लेकिन विद्वान के पास इन तीनों के अतिरिक्त एक और विशेष सामर्थ्य होता है, उसे कहते हैं आध्यात्मिक सामर्थ्य। आध्यात्मिक सामर्थ्य का लक्षण यह है, उसकी बात को जब हम उस समय सुन रहे होंगे तो हमें दोष प्रतीत नहीं होता, उस समय विकल्प वृत्ति नहीं आती, उस समय वो जो कह रहा है उस समय ऐसा लगता है अरे हाँ ये तो सही बात है। हमें उस समय प्रवाह से ये बोध ही नहीं होता कि नहीं ये सिद्धांत के विरुद्ध है, या ये ऋषियों के विधान के विरुद्ध है, ये ऋषियों के अनुशासन के विरोध में इनका ये व्यवहार, बाद में बोध होता है। वही तो हम कह रहे हैं, विद्वानों के द्वारा ऐसे अनेकों, अपने अनुसार ऐसे अनेकों कार्य, ऐसे अनेकों क्रियाएं, ऐसे अनेकों व्यवहार किए जा रहे हैं और कराए जा रहे हैं। इसी के लिए तो मैं संकेत कर रहा हूं इस मंत्र में, यही तो मैं संकेत करना चाह रहा हूं। आध्यात्मिक सामर्थ्य प्राप्त होने पर उसके अनुशासन में नहीं जाना चाहिए। आध्यात्मिक सामर्थ्य
को अपने अनुशासन में रखना चाहिए। और जब ये करना सीख लेगा कोई भी विद्वान, तब समस्याएं नहीं होगी, तब एक रूपता ही रहेगी, तब संगत छद्म सिद्ध हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, तब वास्तव में कृणवंतो विश्वमार्यम आदि की जो भावना है वो सिद्ध हो जाएगी। क्योंकि क्योंकि एक बात और कहता हूं, इस मंत्र में एक शब्द है कृणवंतो विश्वमार्यम, उसके बाद एक और शब्द है, उसे क्यों नहीं बोलते? अपघ्नतो अरावणः। अरे सबसे पहले अपने भीतर के रावण को, अपने भीतर के दोषों को, अपने भीतर की न्यूनताओं को, अपने भीतर के इस स्थिति को, ये जो सामर्थ्य प्राप्त होने पर जो तुम उसके वश में हो गए, उसके चंगुल में फंस गए हो। विद्वत्ता एक सामर्थ्य है, इस सामर्थ्य से आत्मा को उन्नति की ओर बढ़ना है, इस सामर्थ्य में नहीं फंसना। आज विद्वानों में जो अधिकांश मतभेद है ना, इसके पीछे का कारण यही है। मैं मूल बात बता रहा हूं, इसी के साथ आप जुड़िए तो सही। इन विद्वानों में, अधिकांश विद्वानों में मतभेद का कारण ही ये है कि वो इस अनुशासन को सर्वस्व समझते हैं, वो इस सामर्थ्य को, ये जो विद्वत्ता है, ये जो आध्यात्मिक शक्ति है, इस सामर्थ्य को सर्वस्व समझते हैं। नहीं, ये सामर्थ्य भी एक साधन मात्र है, बस। ठीक है। हाँ, शारदा माता जी। हाँ, नमस्ते आचार्य जी, आवाज आ रही है मेरी? जी। हाँ, एक तो आचार्य जी जो इसमें जो विसर्ग आते हैं, तो आपने परसों बताया था कि इसमें हितः ऐसे नहीं बोलना, हितः ऐसे बोलना है। तो यही सही है आचार्य जी? क्योंकि हमें तो लंबा बोल बताया जाता था अभी तक, हितः ऐसे। जी, देखो इसका एक नियम जान लेते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। जब पंक्ति के, किसी मंत्र की पंक्ति के सबसे अंत में विसर्ग हो, अगर अंत में विसर्ग होगा तो स्वाभाविक है कि किसी स्वर के साथ विसर्ग होगा। और मंत्र की पंक्ति का जो अंतिम अक्षर होता है उसे दीर्घ हो जाता है। छंद शास्त्र में एक सूत्र आता है गंता। ये सूत्र कहता है कि अंतिम को गुरु आदेश हो जाता है। गुरु मतलब दीर्घ। अष्टाध्यायी में गुरु कहा, और गुरु के नीचे फिर एक और सूत्र दीर्घंच, कि दीर्घ की गुरु संज्ञा है। तो अंतिम अक्षर को गुरु हो जाता है, यानी दीर्घ हो जाता है। और उस दीर्घ के कारण से हितः ऐसा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त मंत्र के प्रारंभ से लेकर के और अंतिम से पूर्व जितना भी है, वहां पर हम कैसा करेंगे? बहुत छोटा सा उच्चारण करेंगे। जैसे अगला मंत्र जब कल पढ़ेंगे उसमें बताऊंगा। जैसे मैं आज एक संकेत कर रहा हूं, ये त्रिसप्ताह पर्यंती, एक तो ये संहिता की दृष्टि से बता रहा हूं। यहाँ पर विसर्ग को उपध्मानीय हो गया, जैसे धियो यो नः प्रचोदयात, एक ऐसा। और आपने जो प्रश्न किया उसके आधार पर कहें तो धियो यो नः प्रचोदयात, नः प्रचोदयात, ऐसे। ये इसका नियम है। पंक्ति के अंत में, सबसे अंत में यदि विसर्ग आता है तो उसको दीर्घ, क्योंकि किसी स्वर के साथ अगर स्वर दीर्घ है तो उस स्वर के साथ में विसर्ग का भी दीर्घ उच्चारण हो जाएगा। इस दृष्टि से इसके अतिरिक्त कहीं भी यदि विसर्ग आता है तो उसका ऐसा ही उच्चारण करना चाहिए जैसा अभी हमने आपको 2 मंत्रों के छोटे छोटे मंत्रांश से संकेत किया। धियो यो नः प्रचोदयात, ये त्रिसप्ताह पर्यंती, ऐसा। ठीक है शारदा माता जी? जी आचार्य जी, ठीक है, धन्यवाद। और आचार्य जी, अभी जैसे आपने जो चर्चा की इसके बारे में, मंत्र के बारे में, ये मैं पूरी तरह से अपने ऊपर ले रही थी इस चर्चा को, तो मेरा भी मार्गदर्शन कीजिएगा कि जो ग्रुप पर मैंने कोई मैसेज कल भेजा था, तो एक बार पढ़ के कि कहीं उसमें मैंने ऐसा तो नहीं कि मैं अहंकार में, ऐसा लग रहा है कि उस मैसेज में मेरा अहम आ रहा है कि आगे उसमें। देखो एक बात समझो, बड़ा अच्छा है अब जब हम स्वयं आत्मविश्लेषण करते हैं और ये कभी ना समझे, मैं भी नहीं समझ रहा हूं कि इसे मैं पढ़ा रहा हूं। मैं इस समय जब भी हम स्वाध्याय करते हैं तो मेरा प्रायः यही भाव होता है, प्रभु संचालक तो आप ही हैं, मैं तो आपका पुत्र हूं, आप ही हैं सब, मैं नहीं हूं। एक बात,
जब हमें ये बोध होता है, एक बात ध्यान रखिए, बाह्य व्यवहार एक पृथक वस्तु है, बोध मेरे स्वयं के लिए है। बाहर अगर आप बहुत विनम्र बन के रहोगे ना तो बहुत झपटने वाले गिद्ध हैं, गिद्धों के सामने डट करके रहना चाहिए एकदम, कोई छेड़ने से पहले 10 बार सोचे। बाहर विनम्र बन के नहीं रहना, ध्यान रखना, ये संसार ये समाज बहुत अच्छा भी नहीं होता। समाज में हंस बहुत कम मिलते हैं, गिद्ध ज्यादा मिलते हैं। तो समाज में गिद्ध की भांति रहो, लेकिन भीतर से परमहंस। तो बोध स्वयं के लिए है, स्वयं के उत्थान के लिए। बोध को बाहर मत आने दो, बोध को दूसरों के साथ साझा मत करो। जब बोध को दूसरों के साथ साझा कर देते हैं ना, हम बोध से रिक्त हो जाते हैं, बोध हमारे हाथों से फिसल जाता है। बस ये भीतर की आंतरिक सामर्थ्य की आध्यात्मिक शक्तियों को सहेजना होता है, आध्यात्मिक शक्तियों को बाहर नहीं बखेरना होता। ये मेरे उत्थान के लिए, आत्मा के बाहर प्रदर्शन के लिए नहीं है। ये जो मुझे बोध हो रहा है, जब इस बोध को मैं बाहर उड़ेल देता हूं ना, मैं आत्मा, बस यहीं से तो विनाश आरंभ हो जाता है मेरा, यहीं से तो मेरी अधोगति हो जाती है। इसलिए सावधान, बाहर तो एकदम शूरवीर बन के डट करके एकदम, कोई एक बार देखने से पहले 100 बार सोचे, अरे भाई इससे तो सावधान होना पड़ेगा। लेकिन भीतर से एकदम परमहंस, परम शांत, परम बोध में, बुद्ध में और बुद्धू में एक उकार का ही भेद है। जब हम बोध को बाहर प्रकट करते हैं तो बुद्धू हो जाते हैं, और जब बोध को भीतर में स्थित कर लेते हैं, उसमें अवस्थित हो जाते हैं, ये बुद्धत्व है। ठीक है माता जी? आचार्य जी, मैं अभी भी अपने ऊपर विश्लेषण करके नहीं समझ पा रही हूँ कि मुझे अपने ग्रुप पर किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो मैं आपसे अलग से बात पूछूं या कैसे, मुझे समझ में नहीं आया अभी भी। जी चलो मैं और सरल कर देता हूँ। जो ग्रुप होते हैं ना, उसको आप ये मत कहो कि ग्रुप मेरा है। पिछले दिनों एक बालक ने प्रश्न किया था कि आप अपने संवेदनशील ग्रुपों से मुझे हटा दीजिए। मैंने उस बालक को उत्तर दिया, बेटा ग्रुप शब्द का अर्थ ही होता है कंबाइन होना, बहुत सारे लोगों से मिलकर के समूह बनता है। तो ग्रुप सबका होता है, मेरा नहीं होता। अगर मैं उसमें ये अहम वृत्ति लेकर के आ रहा हूं, इसको मुझे हटाना होगा सबसे पहले। मेरा अकेले का नहीं, और मेरे अकेले से समूह बनता भी नहीं है। मैं स्वयं के लिए समूह शब्द का प्रयोग कर भी नहीं सकता। तो समूह का अर्थ है जहां अनेकों उपस्थित हो, और जहां अनेकों उपस्थित हो उस पर मेरा ये कैसे सिद्ध होता है? और यदि कहें मेरा स्वामित्व है, स्वामित्व भी नहीं है। जहां सामाजिक रूप से हम कोई कार्य करते हैं तो वहां पर कैसा होना चाहिए? पराधीन। 10वां नियम पढ़ो, सामाजिक सर्वहितकारी कार्यों में सबको परतंत्र रहना चाहिए। ये समूह मेरा है ही नहीं, ये सबका है। और जो सबका है, सबके उत्थान की दृष्टि से मेरी चेष्टाएं हैं। यदि कहीं कभी कोई ऐसा वाक्य, कोई ऐसा भाव किसी को लगेगा और मुझे कोई बोध कराएंगे कि आपका ये भाव ठीक नहीं है, मैं उसको ठीक से जांच पड़ताल करके अगर ठीक नहीं होगा तो सुधार कर लूंगी। बस हो गया समाधान। ठीक है? तो आचार्य जी, मुझे तो नहीं महसूस होता है कि मैं उसे अपना, बस ऐसा लगता है कि ये इसमें बहुत समझदार लोग हैं, वो थोड़ा सा इस ओर आ जाएंगे शायद, एक थोड़े से प्रवाह के साथ। तो मैं सिर्फ उस भाव के साथ भेजती हूँ जो भी भेजती हूँ। ठीक है। मेरा ये नहीं कि मेरा अहम कोई आगे आता है या मेरा ग्रुप है, ये नहीं। जी जी तो ठीक है, बहुत अच्छा भाव है। मुझे आप ऐसा मार्गदर्शन कर दे, बीच बीच में ग्रुप पर ही भेज दिया करें जब मेरे से त्रुटि हुआ करे तो। ठीक है, वैसे इतनी अनुकूलता नहीं होती, लेकिन कभी यदि मुझे कहीं ऐसा लगता है तो मैं प्रयास करता हूं कि मैं प्रत्युत्तर करूं। मेरा एक स्वभाव है, मैं पहले तो जल्दी से कहीं समूह में जुड़ता नहीं हूं, और यदि जुड़ जाता हूं तो मेरा प्रायः ये प्रयास रहता है कि जहां पर मेरी उपस्थिति है, जहां पर मैं जुड़ा हुआ हूं, उस स्थान पर यदि कुछ भी अनुचित हो रहा है
मैं एक बार संकेत अवश्य करता हूँ। तो मुझे आज तक कभी ऐसी सामग्री आपके समूह में देखने को नहीं मिली जो आपके द्वारा प्रेषित की गई हो कि उसमें कहीं संशोधन या कहीं कुछ दोष दिखा हो। यदि दिखेगा तो मैं अवश्य आपको संकेत करूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की, हाँ पुष्पा माता जी ने भी अनम्यूट किया है। कोई प्रश्न है क्या माता जी? नहीं, मैं अनम्यूट होना चाहती हूँ, मेरी योग क्लास होनी है। अच्छा ठीक है, चलिए तो एक बार परमात्मा को स्मरण करते हैं जिनकी कृपा से आज हमें बहुत बड़ी बात का बोध हुआ है। ये बहुत ऊंची गहरी बात है। परमात्मा के लिए भीतर में अत्यंत कृतज्ञता, प्रेम का भाव। एक बार ओम का उच्चारण करते हैं, प्रणव का उच्चारण और कक्षा को विराम। शांति 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 शांति। आप सभी को बहुत सादर प्रणाम। नमस्ते आचार्य जी। सर्वेभ्यो नमः आचार्य जी प्रणाम।